हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लम्हा टेल्स के अंदर। सो चलिए हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। रूममेट से दोस्ती या प्यार पार्ट 4 फाइनल पार्ट। कंटिन्यू टू स्टोरी। शक। किस तरह का शक। आर्यन ने पोकर फेस बना के रखा, पर अंदर से दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विक्रम ने डोर बंद किया, बीच में आके खड़ा हो गया। देखो, मैं सीधा बोलूँगा, हॉस्टल में कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुम दोनों का रिलेशनशिप नॉर्मल रूममेट से कुछ ज़्यादा है। राहुल थोड़ा ज़्यादा डर गया था, उसके हाथ कांपने लगे। आर्यन ने साइड से उसकी तरफ देखा, रीअश्योरिंग लुक दी उसे। अरे भाई, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, परफॉर्मेंस में भी साथ थे, ऑब्वियसली क्लोज ही होंगे ना। आर्यन ने काल्मली एक्सप्लेन किया। विक्रम ने लंबी सांस ली। आर्यन, राहुल, मैं तुमसे सीधा पूछता हूँ, और प्लीज़ सच बताना। साइलेंस। तुम दोनों एक्चुअली में टुगेदर हो। राहुल का दिल बैठ गया, सब खत्म हो गया लगता है। पर आर्यन ने कुछ और ही किया। हाँ। राहुल ने शॉक्ड होकर आर्यन की तरफ देखा। उसने सच बोल दिया। विक्रम भी सरप्राइज था। सच में? हाँ विक्रम भाई, हम रियल रिलेशनशिप में हैं। रियल वाला, आर्यन ने कॉन्फिडेंटली कहा। राहुल का हाथ पकड़ लिया ओपनली। राहुल की आंखों में टीयर्स आ गए, डर के भी और आर्यन की हिम्मत को भी देखकर। आर्यन, तू क्या कर रहा है? राहुल ने विस्पर किया। सच बोल रहा हूँ, अब नहीं छुपाऊंगा मैं। आर्यन डिटरमाइंड था। विक्रम ने दोनों को देखा, फिर स्माइल किया फाइनली। क्या? दोनों कंफ्यूज्ड थे। मैं पहले से जानता था, शक नहीं था मुझे, मैं कंफर्म करना चाहता था बस। विक्रम बैठ गया। तुम जानते थे? राहुल हैरान था। हाँ, तुम्हारी केमिस्ट्री इतनी ऑब्वियस है कि कोई भी देख सकता है अगर वो ध्यान से देखे। परफॉर्मेंस में वो इमोशंस, वो फेक नहीं थे। आर्यन डिफेंसिव हो गया। तो अब क्या करोगे? हॉस्टल में सबको बताओगे? अरे नहीं यार, उल्टा मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। विक्रम सीरियस हो गया। हेल्प? राहुल कंफ्यूज्ड था। हाँ देखो, गॉसिप तो शुरू हो ही गई है, पर अभी सिर्फ 4-5 लोगों ने बात की है। अगर तुम केयरफुल रहे तो कंट्रोल हो सकता है। मतलब? आर्यन ने पूछा। मतलब थोड़ा डिस्टेंस दिखाओ पब्लिकली, अलग अलग बैठो कैंटीन में, ज्यादा साथ मत घूमो। बस कुछ टाइम तक, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। राहुल थोड़ा उदास हो गया। मतलब हम साथ नहीं रह सकते? पब्लिकली नहीं, पर अपने कमरे में तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैं तुम्हारा कवर रखूंगा, विक्रम ने जेन्युइन टोन में कहा। आर्यन थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। तुम हेल्प करोगे? क्यों? विक्रम ने स्माइल की, थोड़ी सैड स्माइल। क्योंकि मैं भी किसी से प्यार करता हूँ सीक्रेटली। वो एक लड़का है फाइनल ईयर में, पर मैं कभी बोल नहीं पाया। तुम दोनों को देख के थोड़ी हिम्मत मिलती है। राहुल और आर्यन थोड़े इमोशनल हो गए। विक्रम भाई, आर्यन का गला भर आया। बस इमोशनल मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर ध्यान रखना हॉस्टल में सब कन्वर्सेशंस हैं, इसी बारे में कन्वर्सेशन चल रही है, तो थोड़ा ध्यान से रहना। अगर सच निकला तो बहुत मुश्किल होगी। विक्रम सीरियस था। हम संभाल लेंगे, राहुल ने हिम्मत करके बोला। विक्रम खड़ा हुआ, डोर पे जाते हुए रुका। और हाँ, तुम दोनों लकी हो, एक दूसरे को पाया है। इस मौके को हाथ से मत जाने देना। नहीं जाने देंगे, आर्यन ने प्रॉमिस किया। अगले दिन डिस्टेंस शुरू हो गया दोनों का। कैंटीन में आर्यन और राहुल अलग अलग टेबल्स पे बैठे थे, अपने अपने दोस्तों के साथ, पर दोनों बार बार एक दूसरे को देख रहे थे। राहुल को बहुत बुरा लग रहा था, इतना पास है पर टच नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता। आर्यन भी थोड़ा सैड था,
पर वो जानता था ये ज़रूरी है। लाइब्रेरी में राहुल बुक्स पढ़ रहा था जब आर्यन आया कैजुअली। हे, आर्यन ने नॉर्मल टोन में कहा, पास वाली सीट पे बैठे हुए। हे, राहुल भी नॉर्मली बोला। दोनों बुक्स के बीच छुपे हुए थे, कोई देख नहीं सकता था। आर्यन ने धीरे से अपने पाँव राहुल के पाँव से टच किए, टेबल के नीचे। राहुल ने स्माइल किया, इतना छोटा टच बट इतना स्पेशल। मिस यू, आर्यन ने विस्पर किया, बुक पढ़ने का नाटक करते हुए। मैं भी बहुत, राहुल ने बिना देखे जवाब दिया। रात को मिलते हैं रूम में। हाँ, रात 11 बजे। जैसे ही डोर बंद हुई, आर्यन ने राहुल को टाइट हग किया। यहाँ दिनबंद से तरस गया था। आर्यन ने राहुल को बालों में, चेहरे पे, हर जगह उसे सहलाया। मैं भी, इतना मुश्किल है पब्लिकली डिस्टेंस रखना। राहुल थोड़ा रोने लगा। आई नो बेबी। आर्यन ने राहुल के टीयर्स पोंछे। दोनों बेड पे बैठ गए साथ। आर्यन, हम कितने दिन ऐसे रहेंगे? जब तक ज़रूरी हो, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ एक दिन हम खुल के रहेंगे, बिना डरे, सच्ची। आर्यन ने राहुल को किस किया फोरहेड पे। राहुल ने आर्यन से लिप लॉक किया। प्यार और तड़प भरी। हफ्ते बाद सब ठीक चल रहा था। गॉसिप कम हो गई थी, लोग भूल गए थे। राहुल और आर्यन केयरफुल थे पब्लिकली, प्राइवेटली उनका प्यार और भी स्ट्रांग हो गया था। पर फिर एक दिन राहुल वॉशरूम से आ रहा था जब दो सीनियर्स ने उसे घेरा। अरे राहुल, रुक ज़रा। राहुल रुक गया। हाँ भाई। सुन, तेरा आर्यन के साथ क्या चल रहा है? एक सीनियर हर्ष ने डायरेक्ट पूछा। कुछ नहीं, वो मेरा रूममेट है। राहुल थोड़ा नर्वस हो गया। सिर्फ रूममेट या कुछ और? दूसरे सीनियर ने टोंट किया। ओह, समझा नहीं तो समझाता हूँ। हर्ष ने राहुल को वॉल पे धक्का दिया। तुम दोनों का जो भी चल रहा है बंद करो। ऐसे लोग हमारे हॉस्टल में नहीं चाहिए। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर, और अगर नहीं रुके हम तुम्हें कैंपस से निकाल देंगे, समझे? करण ने धमकी दी। तभी आर्यन आया वहाँ। उसने सीन देखा। क्या हो रहा है यहाँ? आर्यन गुस्से में चिल्लाया। हर्ष और करण पीछे हटे। कुछ नहीं भाई, बस बात कर रहे थे, हर्ष ने कहा। बात? ये धमकी दे रहे थे। आर्यन राहुल के पास आया। राहुल, ठीक है तू? राहुल ने हाँ में सर हिलाया, पर वो डर गया था। देखो आर्यन, हमें पता है तुम्हारी और राहुल की रियलिटी, और ये हम हॉस्टल में नहीं चलने देंगे। करण बोल्ड हो गया। आर्यन का गुस्सा पीक पे था। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम किसी को हर्ट कर रहे हैं क्या? प्रॉब्लम ये है कि ये सब गलत है। लड़का लड़का ये क्या है? तुम दोनों को शर्म नहीं आती? हर्ष ने जोर से कहा। राहुल थोड़ा रोने लगा, पर आर्यन ने कुछ और ही किया। उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया, वहाँ कॉरिडोर में ओपनली। नहीं, हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, रियल वाला प्यार। आर्यन ने लाउड और क्लियर कहा। हर्ष और करण शॉक्ड थे। कॉरिडोर में कुछ और स्टूडेंट्स भी थे, सब सुन रहे थे। आर्यन, तू क्या कर रहा है? राहुल शॉक्ड था, जो करना चाहिए था पहले दिन से। राहुल को देखा, आंखों में डिटर्मिनेशन। मैं नहीं छुपाऊंगा। पर लोग क्या कहेंगे? हाँ, बोलेंगे, जज करेंगे, पर मैं तुम्हें खोने से ज़्यादा डरता हूँ, उनके अननोन जजमेंट से नहीं। आर्यन इमोशनल हो गया। राहुल बिल्कुल टूट गया, खुशी से, डर से, साथ में प्यार से। हर्ष गुस्से में आगे बढ़ा। तुम दोनों को रुको। विक्रम आया दौड़ के। हर्ष, करण, तुम दोनों अपने काम से काम रखो, ये दोनों कुछ गलत नहीं कर रहे। विक्रम, तू भी इनकी साइड ले रहा है? करण शॉक्ड था। हाँ, क्योंकि प्यार कभी गलत नहीं होता, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, विक्रम फर्मली बोला। फिर कुछ और स्टूडेंट्स भी आए। एक लड़की प्रिया बोली, मैं भी सपोर्ट करती हूँ आर्यन और राहुल को। उनकी परफॉर्मेंस देखी थी, इतनी ब्यूटीफुल था, रियल प्यार था वो। एक और लड़का निखिल बोला, भाई 21 सेंचुरी में जी रहे हैं हम ऐसी बैकवर्ड थिंकिंग नहीं रख सकते। धीरे धीरे कुछ लोग सपोर्ट करने लगे, कुछ अगेंस्ट भी थे, पर चेंज शुरू हो गया था। हर्ष और करण फ्रस्ट्रेटेड होकर चले गए वहाँ से।
आर्यन ने राहुल को देखा। अब कोई डर नहीं। राहुल ने आर्यन को हक किया, वहाँ सबके सामने। आई लव यू, राहुल ने विस्पर किया। आई लव यू टू हमेशा, आर्यन ने टाइट हक किया। 1 महीने बाद एक्सेप्टेंस होने लगी स्लोली। सब कुछ ओवरनाइट नहीं बदला। कुछ लोग अभी भी जज करते थे, गॉसिप होती थी, पर राहुल और आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। हॉस्टल में एक मीटिंग हुई जहां ओपनली डिस्कस हुआ इंक्लूजन के बारे में। वार्डन ने बोला, देखो, हमारे हॉस्टल में हर किसी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, चाहे उनका ओरिएंटेशन कुछ भी हो। स्लोली धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करने लगे। सेमेस्टर एंड घर जाने से पहले राहुल और आर्यन अपने सामने एक दूसरे का सामान पैक कर रहे थे। हॉलीडेज शुरू होने वाली थी। तू घर जाएगा? राहुल ने सैडली पूछा। हाँ, और तू भी। पर फिर हम 2 महीने दूर रहेंगे। आर्यन ने राहुल को पास बुलाया। दूर? मैं रोज वीडियो कॉल करूँगा, टेक्स्ट करूँगा। तू अकेला नहीं रहेगा। पर आर्यन, घर पे मैं कैसे बताऊँ माँ पापा को? आर्यन सीरियस हो गया। अभी मत बता, पहले खुद को स्ट्रॉन्ग कर, फिर जब सही टाइम आएगा बताएंगे। तेरे पेरेंट्स को पता है? नहीं, पर मैं इस बार बताने वाला हूँ। अबाउट अस? आर्यन डिटरमाइंड था। राहुल शॉक्ड। सच्ची? हाँ, मैं अब नहीं छुपाना चाहता, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनके प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। राहुल ये सुन के बोला, आर्यन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी, और वो कभी नहीं बदलेगा। आर्यन ने राहुल को किस किया। 2 महीने बाद न्यू सेमेस्टर। जब राहुल और आर्यन हॉस्टल वापस आए, उनका वेलकम कुछ अलग था। विक्रम ने उन्हें हक किया। वेलकम बैक, लव बर्ड्स। कुछ स्टूडेंट्स ने स्माइल दी, कुछ ने इग्नोर किया, पर कोई ओपन हेट नहीं थी। रूम 402 में जब दोनों पहुंचे, सब वही थे। उनकी मेमोरीज, उनका प्यार। होम स्वीट होम, आर्यन ने कहा। हाँ, लेकिन असली होम तेरी बाहों में है, राहुल ने रोमांटिक टोन में कहा। आर्यन हंसा। वाओ, तू कब से इतना चीज़ी हो गया? तुझसे सीखा है, राहुल ने आर्यन को प्लेफुली मारा। दोनों हंसे, फिर एक दूसरे को देखा। मैं तुझे बहुत मिस किया, आर्यन ने कहा गंभीर होते हुए। मैं भी। आर्यन ने राहुल को बिस्तर पर धीरे से लिटाया। अब समय है प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करने का। राहुल शर्मा गया। आर्यन, अभी? हाँ, क्योंकि हमें छुपना नहीं है, हम खुल के जी सकते हैं। आर्यन ने राहुल को किस किया। पैशनेट, भूख भरा। दोनों की किस गहरी हो गई। आर्यन के हाथ राहुल के कमर पे धीरे धीरे ऊपर जाते हुए। आई मिस्ड दिस, आई मिस्ड यू। आर्यन ने राहुल की नेक पर किसिस करते हुए विस्पर किया। राहुल की सांसें तेज हो गई। मैं भी। राहुल ने आर्यन के बटन खोलने शुरू किए। धीरे धीरे, हर बटन के साथ एक किस। तू इतना ब्यूटीफुल है, आर्यन ने कहा राहुल के बेयर चेस्ट को देखते हुए। राहुल के गाल लाल हो गए। आर्यन, श्श। आर्यन ने राहुल के लिप्स पर फिर से अपने लिप्स रखे। राहुल ने रिस्पॉन्ड किया, अपने हाथ आर्यन की पीठ पर नीचे जाते हुए। आर्यन ने अपनी शर्ट भी उतार दी। दोनों अब स्किन टू स्किन थे। मैं तुझे कितना चाहता हूँ, पता है, आर्यन ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा। दिखा दे, राहुल ने हिम्मत करके कहा। आर्यन ने स्माइल किया, वो नॉटी स्माइल। फिर धीरे धीरे उसने राहुल के जीन की बेल्ट खोली। कंफर्टेबल है तू? आर्यन ने कंफर्म किया। हाँ, तेरे साथ हूँ ना, राहुल ने भरोसे से कहा। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया, फिजिकली, इमोशनली। कोई भी शर्म नहीं थी अब, कोई डर नहीं, बस प्यार था, पूरा इंटेंस प्यार। राहुल के मोन्स, आर्यन के विस्पर्स, दोनों की सांसें, सब मिक्स हो रहा था। आर्यन, मैं राहुल शब्द नहीं ढूंढ पाया। आई नो बेबी, मैं भी। आर्यन ने राहुल को और टाइट हग किया। कुछ घंटे बाद दोनों थके हुए पर खुश एक दूसरे की बाहों में थे। ये हर बार से बेटर होता है।
राहुल ने हंसते हुए कहा, क्योंकि हर बार और क्लोज आते हैं हम। आर्यन ने राहुल के बालों में हाथ फेरा। आर्यन, थैंक्स मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए। आर्यन ने राहुल का चेहरा अपने हाथों में लिया। राहुल, तू मेरी ज़िंदगी है, तुझे एक्सेप्ट करना ये कोई फेवर नहीं था, ये मेरी ज़रूरत थी। राहुल थोड़ा रो पड़ा खुशी से। आई लव यू सो मच, आई लव यू टू, हमेशा। आर्यन ने राहुल को किस किया। ग्रेजुएशन करीब आ रहा था। राहुल और आर्यन को डिसाइड करना था आगे क्या। एक दिन कैंटीन में कॉफ़ी पीते हुए आर्यन ने पूछा, राहुल, ग्रेजुएशन के बाद तू क्या करेगा? पता नहीं, जॉब शायद। तू? मैं सोच रहा था, क्या तू मेरे साथ रहेगा? एक फ्लैट शेयर करेंगे। राहुल की आंखें चमक उठी। सच में? हाँ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। टुगेदर रहना चाहता हूँ प्रॉपरली। पर पेरेंट्स, सोसाइटी उन्हें बताएंगे धीरे धीरे, जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनकी मर्जी, हमारी ज़िंदगी है। राहुल ने आर्यन का हाथ पकड़ा टेबल के नीचे। मैं तैयार हूँ तेरे साथ, कहीं भी। प्रॉमिस? प्रॉमिस, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लैक गोन्स, कैब्स, प्राउड पेरेंट्स, पूरा कैंपस डेकोरेटेड था। राहुल और आर्यन साथ खड़े थे, ऑफिशियली ग्रेजुएट्स। यहाँ कितना मुश्किल था ये जर्नी, राहुल ने कहा भीड़ देखते हुए। पर हमने कर लिया, साथ आर्यन ने कहा। जब फोटो सेशन शुरू हुआ, राहुल ने पेरेंट्स वहाँ थे, दोनों के पेरेंट्स, आर्यन के भी राहुल के भी। राहुल थोड़ा नर्वस था। आर्यन, अभी बताएं? नहीं, घर चल के प्रॉपरली। पर एक छोटी सी हिंट दे सकते हैं, फोटोग्राफर ने कहा। आर्यन और राहुल, तुम दोनों साथ फ़ोटो लो, रूममेट्स थे ना तुम? दोनों खड़े हुए साथ। आर्यन ने धीरे से अपनी पिंकी फिंगर राहुल की पिंकी से इंटरलॉक की, जो सिर्फ वो दोनों जानते थे। फ़ोटो क्लिक हुई। बाद में जब सब सेलिब्रेट कर रहे थे, विक्रम पास आया। कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉयज़, तुम दोनों ने इंस्पायर किया मुझे। तुमने कैसे? आर्यन ने पूछा। विक्रम ने अपने बॉयफ्रेंड का पॉइंट किया, जो दूर खड़ा था, स्माइल करते हुए। मैंने भी बता दिया पेरेंट्स को, और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल इमोशनल हो गया। विक्रम भाई, ये तो अमेजिंग है, तुम दोनों की वजह से हुआ ये सब। तुमने सिखाया कि लव डर से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आर्यन ने विक्रम को हक किया। थैंक यू सब कुछ के लिए। ये स्टोरी 1 साल बाद आती है अब। राहुल और आर्यन एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे, शहर के बीच में। राहुल ने एक मार्केटिंग जॉब की थी। आर्यन स्पोर्ट्स कोचिंग कर रहा था। पेरेंट्स को बता दिया था, स्लोली, केयरफुली। राहुल के पेरेंट्स को समझने में टाइम लगा, पर अब वो एक्सेप्ट कर रहे थे। आर्यन के पेरेंट्स फुली सपोर्टिव थे। एक शाम आर्यन किचन में खाना बना रहा था। राहुल काम से आया थका हुआ। हे बेबी, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। हे, राहुल ने पूछा। पीछे से आर्यन को हक किया। कैसा रहा दिन? टायरिंग, पर अब बेटर है। राहुल ने आर्यन की नेक पर किस किया। डिनर ऑलमोस्ट रेडी है, जा फ्रेश हो जा। थोड़ी देर बाद दोनों डिनर टेबल पर बैठे साथ। आर्यन, हाँ, कभी रिग्रेट किया कॉलेज से लेकर अब तक इतना स्ट्रगल? आर्यन ने राहुल का हाथ पकड़ा। 1 सेकंड भी नहीं, तू है ना मेरे साथ, बस यही काफ़ी है। और राहुल ने स्माइल किया, वो जेन्युइन खुशी स्माइल। मैं लकी हूँ, हम दोनों लकी हैं, हमें एक दूसरे का साथ मिला। दोनों ने प्यारा सा किस किया अपने अपार्टमेंट में, अपनी ज़िंदगी में, बिना किसी डर के। दोस्तों, फाइनल मैसेज, प्यार कभी गलत नहीं होता, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। राहुल और आर्यन की कहानी ये बताती है, हिम्मत से जीना इम्पोर्टेंट है। जो सही लगे वो करना चाहिए। लोग जज करेंगे, पर तुम्हारी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है।
सपोर्ट सिस्टम बनना इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, प्यार हमेशा जिताता है। ये कहानी उन सब के लिए जो छुपकर जीते हैं, जो डरते हैं, जो सोचते हैं मेरे साथ कभी एक्सेप्टेंस नहीं होगा। होगा, ज़रूर होगा, बस हिम्मत रखनी चाहिए। तो दोस्तों, रूममेट से दोस्ती या प्यार कंप्लीट होता है यहाँ। आपको एंडिंग कैसी लगी? अच्छी थी या फिर कुछ और होना चाहिए था? फेवरेट मोमेंट कौन सा था पूरी सीरीज़ में? इन 2 सवालों का जवाब तो ज़रूर दीजिए कमेंट्स में। लम्हा टेल्स को सपोर्ट करें ऐसे रियल दो देसी LGBTQ स्टोरीज़ के लिए। अगली कहानी कमिंग सून कौन सी देखना चाहोगे? लम्हा टेल्स, जहाँ हर लम्हा एक कहानी है। बाय बाय दोस्तों।